जीवात्मा के स्थूल एवं छाया शरीर के नष्ट हो जाने पर भी उसका उसके घर एवं परिवारजनों से मोह बना रहता है, जिसे छोड़ने में उसे थोड़ा समय लगता है। सामान्य आत्माएं मृत्यु के बाद शीघ्र ही नया गर्भ खोज लेती है, किंतु कुछ को 3 दिन, 13 दिन, 1 वर्ष या 13 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कुछ को इससे भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हिंदुओं की यह मान्यता है कि यह जीवात्मा 13 दिन तक घर में ही रहती है। इसके बाद वह प्रेत योनि में रहती है। इस प्रेत योनि से उसकी मुक्ति के लिए 13 दिन बाद भी कई प्रकार की क्रियाकर्म किए जाते हैं, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर आगे की यात्रा में निकल जाती है। 13 दिन तक उस जीवात्मा का घर में निवास मानकर उसके लिए 12 दिन तक शोक मनाते हैं। गरुड़ पुराण सुनाकर उसे उस अशरीरी दुनिया की सूचना दी जाती है, जिससे वह अपरिचित है। जीवात्मा के प्रतीक के रूप में उसके कमरे में जल से भरा हुआ कलश भी रखते हैं, जिसे श्रावणी का कलश कहते हैं, तथा उस घर में घी का दीपक जलाते हैं, क्योंकि उस सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्मा को तेज प्रकाश असहाय होता है। 10वें, 11वें एवं 12वें दिन उसका क्रियाकर्म एवं पिंडदान भी किया जाता है, जिससे यह जीवात्मा तृप्त होती है। 13वें दिन उस जीवात्मा को विदाई दी जाती है। उस समय उस श्रावणी के कलश को किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख आते हैं, तथा आते समय पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, वरना वह जीवात्मा फिर उसके साथ घर पर आ जाती है। पीपल में देवताओं का निवास माना जाता है, इसीलिए उस जीवात्मा को उनके पास ले जाकर छोड़ आते हैं, जिससे वह प्रेत योनि में न पड़े। उस दिन गरुड़ पुराण की भी समाप्ति कर दी जाती है, तथा वहां से लौटकर घर में ढोल बज जाता है, जो शुभ का प्रतीक है। इसी दिन उत्तराधिकार की रस्म अदा की जाती है। 12 दिन तक जीवात्मा का घर में निवास मानकर अन्य उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाता।